सर जय हिंद। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश। थैंक यू सर, आपने समय दिया, शुक्रिया इसके लिए। एक सवाल और, राफेल को लेकर बड़ी जानकारियां आ रही हैं। राफेल को लेकर कई भ्रांतियां फैलाई गई, कई नेगेटिव जो उसके बारे में एक पब्लिसिटी जो है पूरी दुनिया में की गई, उसमें अमेरिका का, चाइना का एक बड़ा अहम रोल था। अब भारत और फ्रांस के बीच राफेल को लेकर बड़ी अहम डील हुई है और फ्रांस के राष्ट्रपति ने भी उन लोगों को आड़े हाथों लिया है जो लगातार राफेल की आलोचना कर रहे थे। कैसे इस डील को देख रहे हैं आप, और इस डील के बाद एएमसीए और तेजस मार्क 1 को हम कहां देखेंगे सर? राजेश देखो, पहली चीज तो ये है कि राफेल जो है बहुत ही बढ़िया फाइटर एयरक्राफ्ट है, कोई कमी नहीं है। दूसरी चीज है कि जैसा कि हमारे डिफेंस अटैची ने भी बोला कि किसी भी युद्ध में उभय पक्ष में कुछ नुकसान तो होता ही है। तो हो सकता है कि जब दुश्मन ने मिसाइल लॉन्च किया तो मिसाइल हमारे जहाज के पास आके फटा, उसके शार्पनर राफेल में लगे, हो सकता है, लेकिन आके लैंड कर गया। तीसरी बात है कि इंडियन एयरफोर्स को अभी चाहिए, हमें बहुत हवाई जहाजों की दरकार है। 42 फाइटर स्क्वाड्रन होने चाहिए। 27 फाइटर स्क्वाड्रन हैं, 27 हैं, 29 नहीं है बाय द वे। ये जो मीडिया बोल रही ना कि 29 है, ऐसा नहीं है। 27 फाइटर स्क्वाड्रन हैं। 2 फाइटर स्क्वाड्रन जो हैं वो प्राय बंद हैं, लेकिन ठीक है, झंडा लगाया उसके अंदर, लड़ाई के मौसम में हम उसका इस्तेमाल कर लेंगे। होता है ना, पुराना ट्रक भी अगर ज्यादा सामान लेके जाना हो तो पुराने ट्रक का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। और 12 फाइटर स्क्वाड्रन जो हैं अगले 10 साल में बंद हो रहे हैं, डिसबैंडेड हो रहे हैं, मिग 29 के, जगुआर के, मिराज 2000 के। तो हमारे पास निकट भविष्य में मात्र 17 फाइटर स्क्वाड्रन बचेंगे। तो पूरा करने के लिए ये जो 114 राफेल ले रहे हैं, अभी भी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ बाय द वे, अभी सिर्फ डील हुई है कि हम ले लेंगे, जैसे कहते हैं ना शादी में रोका कर लेते हैं। ओके। अभी सिर्फ रोका हुआ है, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा। उसमें 2-3 साल लग जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट साइन होने में। अगर मैं याद दिलाऊं, 2016 में हमने राफेल के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। 36 राफेल जब एयरफोर्स के लिए लिए थे जी, और डिलीवर होते होते 2000, डिलीवरी शुरू होते होते 2020 हो गया था। एक और चीज है, तेजस, एचएएल बोल रही है हर साल 18 बना देगी। टोटल भारत सरकार ने 180 तेजस मार्क 1A को ओके दे दी है। तो 10 स्क्वाड्रन आएंगे अगले 10 साल में। हर साल 18 तभी बनेंगे अगर अमेरिका हर साल 18 इंजन दे देगा, GE 404। लेकिन अमेरिका ब्रेके मार मार के दे रहा है इंजन। 2 साल पहले देना था, नहीं दिया। 1 साल पहले देना था, नहीं दिया। अभी देना था, 4 दिए हैं। तो एचएएल बोल रहा है ठीक है, 4 जहाज बना के दे देता हूं। अगले 50 साल तक ये ड्रामा चलेगा, क्योंकि तेजस मार्क 1A अगले 50 साल तक एयरफोर्स में रहेगा। उसमें यही अमेरिकन इंजन रहेगा और अगले 50 साल तक अमेरिका हमें तड़पा तड़पा के, ब्रेके मार मार के ये इंजन देगा, ताकि हम हमेशा अमेरिका के सामने हाथ जोड़कर, सिर झुका के खड़े रहें। जी राजेश। बस एक सवाल, और ये जो फ्रांस के साथ डील हो रही है, क्योंकि अमेरिका लगातार प्रेशर कर रहा था आपको कि हमसे फाइटर जेट खरीदिए, रूस कह रहा था कि हमसे खरीदिए, लेकिन भारत फ्रांस की तरफ गया। इसका क्या इंपैक्ट होने वाला है भारत अमेरिका के रिश्तों पर, भारत रूस के रिश्तों पर सर? हाँ, अमेरिका बहुत दबाव डाल रहा था कि हम उनसे कोई भी फाइटर विमान ले लें, कोई भी फाइटर विमान ले लें। डोनाल्ड ट्रंप तो जब से आए हैं 2 बार कह चुके कि F-35 ले लो। थोड़ा अनहैप्पी है डोनाल्ड जी, ट्रंप। रूस बोल रहा है सुखोई 57 ले लो, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी दे देगा, इंडिया में बना लो।
अभी तक भारत सरकार ने ऑफिशियली कोई बयान इशू नहीं किया है। देखो राजेश, होता यह है कि देखो सुखोई 57 या F-35 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर विमान है, जैसे मूली का पराठा, गोभी का पराठा। अभी तो हमारे पास नॉर्मल फाइटर विमान, रफाल जैसे फाइटर विमान की कमी है, यानी रोटी, नॉर्मल रोटी की कमी है। ओके। तो एयरफोर्स का पूरा दम इस वक्त लगाया कि भाई पहले ये 114 रोटियों के बारे में तो फाइनलाइज हो जाएं, उसके बाद में पराठा के बारे में सोचेंगे। जी चलिए, लेकिन जरूरी है कि पहले रोटियां मिलें और जल्द से जल्द मिलें, क्योंकि जो रोटी रखने वाली जो बर्तन है वो लगातार खाली होता जा रहा है। शुक्रिया, लेकिन आपका शुक्रिया ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, दोनों ही मुद्दों पे आपने बात रखी, इसके लिए थैंक यू सर। जय हिंद, टेक केयर सर, थैंक यू सर।